बस बस हो गया। ओके जी। तो आज का जो हमारा क्यूएन है वो फेसबुक एड्स वाली क्लास का ही है। तो फेसबुक एड्स के किसी बात जो हम सवाल नहीं कर सके तो वो कर लें क्यूएन है जितने उन्होंने करने हैं। अब लैपटॉप भी साथ है तो इजी होगा मेरे लिए आप लोगों को सारी चीज़ समझाना। लास्ट टाइम लैपटॉप साथ नहीं था। जवाब भाई पूछ रहे हैं हाउ टू डिटरमिन। आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है पहले बता दें। यस। ओके गुड। तो हाउ टू डिटरमिन 1 मिलियन। आपने पूछा 1 M 1 C को डिटरमिन करें कैसे करेंगे यार ये आया ये परफॉर्म कर भी रही है या नहीं कर रही। तो देखें आपको फर्स्ट है तो वो बजट डिस्ट्रीब्यूट होने में लगा देता है सारे एड्स में क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एड्स होते हैं। अगर आपका बजट हाई है तो आपको पहले दिन ही चेकआउट वगैरह आ जाते हैं। इन मोस्ट केसेस वी सी के यार परचेज भी आ जाती है पहले दिन में। लेकिन जो यूजुअल सीन है ना ये दूसरे तीसरे दिन से स्टेबल होना शुरू होता है। अगर आपने बजट बहुत ही कम लगाया हुआ है तो गिव इट एटलीस्ट 2 to 3 days। अगर आपने बजट वही लगाया हुआ है जो मैंने बताया था जो कि एटलीस्ट 3,000 है या फिर अगर यूएस मार्केट में है किसी इंग्लिश मार्केट में है तो $90 पर डे है। तो आपको पहले दिन में चेकआउट्स आ जाने चाहिए। अगर नहीं आ रहे चेकआउट्स एड टू कार्ट भी नहीं आ रहे किसी के यार बहुत कम रिजल्ट है ओवरऑल सारे एड लेवल पे ये सारी चीज़ें चेक करिएगा कि किस एड को कितना अमाउंट स्पेंड मिला है। अगर आपका अमाउंट स्पेंड आपके मुताबिक नहीं आ रहा कि यार मुझे 300 रुपये में या 400 रुपये में परचेज आ जाती है और मेरे ऐड पे 300 रुपये खर्च हो गए हैं लेकिन सिर्फ ऐड टू कार्ट आए थे। यस यू कैन पॉज इट। यू कैन पॉज दैट ऐड। ऐड लेवल से हमेशा आप पॉज करने शुरू करते हैं उसे एड सेट लेवल पे पॉज नहीं करते 1 मिलियन 1 कैंपेन की स्पेशली या कोई भी कैंपेन जिसमें एड लेवल्स पे बहुत ज़्यादा हो सारी चीज़ें। हेलो अभी भी आवाज़ में लैग आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए। आई एम यूजिंग डेटा। वॉइस इज ऑल राइट ओके। ओके जी पूछे पूछे आप लोग क्वेश्चन करें और करें। अच्छा जिन्होंने खुद को म्यूट नहीं किया हुआ प्लीज म्यूट कर लें खुद को।
कहा भाई क्रिएटिव टेस्टिंग की क्या स्ट्रेटजीज है, कितना बजट हो रिकमेंडेड। ओके, मैं करके बताता हूँ ताकि ज़रा अच्छे से समझ आए सब। तो कीजिए, अगर मुझे क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है और बजट आप जितना भी रखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम इसमें यूजुअली वो कर रहे होते हैं, क्या नाम है, रूल लगा रहे होते हैं। यूजुअली क्या हमेशा ये रूल लगा रहे होते हैं, जो भी आपकी है टारगेटिंग उसको सेट करने के बाद आप लोग चलिए जो भी आप लोगों ने टारगेटिंग रखी हुई है उसको सेट करने के बाद जस्ट पुट ऑल योर क्रिएटिव्स अंडर वन एड सेट। तो सारे क्रिएटिव्स आप अपने यहाँ एक ही एड सेट के अंदर डाल देंगे और आप इन एड सेट्स पर आके एक रूल लगा दें, कस्टम रूल। ओके, फिर रूल लगाएंगे आप। यार जिसने खुद को म्यूट नहीं किया हुआ काइंडली म्यूट कर लेगा। ओके, तो कंटिन्यूसली और क्रिएट, सिंपल एज दैट। ये सारा रूल आपका क्रिएट होगा। अब होगा क्या, ये सबसे एफिशिएंट वे क्यों है, आपने एक तो एक एड सेट रखा हुआ है, ओवरलैप का कोई चांस नहीं है इसमें। फिर जो आपके सारे एड्स हैं ना, सब पर इक्वल आपने उनको पैरामीटर दे दिया कि यार 1000 तक चलें, या सारे जो मेरे एड्स हैं सब पर $5 स्पेंड हो, 3 3 हो या 10 10 हो, जो भी आपका है मैट्रिक। तो कहने का मकसद है आपने इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी सबकी स्कोर पूरा होता जाएगा वो सब पॉज होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, और इवेंचुअली सारी कैंपेन्स हो जाएंगी आपकी टर्न ऑफ। तो फिर आप मैट्रिक्स अपने देखना शुरू करते हैं कि यार आया कौन सा ऐड बेहतर है, किसकी क्वालिटी ऐड रेलेवेंस स्कोर किसका बेहतर आ रहा है, किसके मुझे इंप्रेशन अच्छे मिले, किस पर सीपीएम अच्छा मिला, किस पर सीटीआर अच्छा मिला। ये सारी चीज़ें फिर आप देख रहे होते हैं उस लेवल पे आके। जब ये हो जाता है तो ये एक बहुत ही सिंपल येट एफिशिएंट वे है क्रिएटिव टेस्टिंग का, बजाय इसके कि आप मल्टीपल एड सेट्स बनाए। मल्टीपल एड सेट्स बनाएंगे ना वो आपस में कम्पीट करते रहेंगे, क्योंकि सिमिलर ऑडियंसेस होती है क्रिएटिव टेस्टिंग में, आप इंटरेस्ट टेस्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी लगा देते हैं। आप भले इसमें सारी वेबसाइट के सारे प्रोडक्ट्स एक ही बार आईसीटी चला के 50 60 डॉलर पे चला के आप टेस्ट कर लें, कोई मसला नहीं। ओके, क्रिएटिव टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बता दी मैंने। बिगिनर्स कैसे टेस्ट करें ये स्ट्रेटेजी, किसी का बीएम नहीं हो तो, बीएम नहीं है तो फिर कैसे करेंगे मेरे भाई। कहा भाई आपने बहुत ज़्यादा तेज स्क्रॉल किया है, रूल समझ नहीं आया। रूल में था क्या समझाने को, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं। क्रिएट अ न्यू रूल, कस्टम रूल। ओके, नेक्स्ट, को नेम आपने किल दे देना है। अप्लाई रूल टू ऑल एड्स। ठीक है, एक्शन क्या लेना है, टर्न ऑफ एड्स। यहाँ पे आगे आप टाइप करेंगे इम्प्रेशंस। फॉर इंस्टेंस अगर मेरा इम्प्रेशन पे मैं रखना चाह रहा हूँ, यहाँ आप स्पेंड पे भी रख सकते हैं। लाइफ टाइम स्पेंड सबका $5 हो तो एड्स पॉज हो जाए। ठीक है, एंड यू जस्ट क्लिक क्रिएट।
अच्छा, इसको कंटिन्यूसली पे रखिएगा, आपने इसको डेली पे या कस्टम नहीं करना, आप कंटिन्यूसली पे रखेंगे इसको। अच्छा, इसका होगा क्या कि पूरे दिन में जैसे ही वो रूल मैट होगा वो ऐड पॉज हो जाएंगे। अभी आप डेली पे रखे हैं ना, तो वो 12 AM पर 12 AM पर सारे एड्स को चेक कर रहोगे कि रूल मैट हुआ या नहीं। तो कंटिन्यूसली पे रखना जरूरी है। ये था। ऑल्सो टेल अस रूल्स वी शुड यूज वाइल स्केलिंग कैंपेन्स। वेट कर जाएं। हाउ टू एडवर्टाइज मल्टीपल प्रोडक्ट्स। डेमो करके दिखा दें एडवर्टाइजिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ओके, ओके, कर देते हैं यार आपकी ख्वाहिश पूरी। देखें, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप इसी उसमें भी कर सकते हैं कि एक ही कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स कर लें एडवर्टाइज। फर्ज करें आपकी हैं कैटेगरीज, लेट्स, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका बजट अच्छा है, तो ठीक है। करेंगे 5 times, and you rename them। कैटेगरी बी। तो अब इन सब में ना डिफरेंट ऑडियंसेस डालेंगे। ऑफकोर्स सीपीयू का ये मकसद नहीं कि आप सारी सिमिलर ऑडियंस डाल दें, लेकिन आपने इनको रखना है ब्रॉड। जो भी आपकी ऑडियंस है आप वो ऑडियंस सेलेक्ट कर लें। प्लेसमेंट हमेशा अपनी ऑटोमेटिक रखा करें, अनटिल अनलेस आपको पता हो कि यार मेरा पैसा बाकी ज़ाया हो रहा है, तो फिर आप करा करें। मैं यूजुअली संडे क्लिक और मंडे व्यू करता हूँ। तो ये सारा आप
आपने कर दिया। अब आप क्या करें, आप फर्ज करें आपका कोई जनरल स्टोर है, उसकी 4 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी आपने, एक कैटेगरी की 5-6 प्रोडक्ट्स इस पे लगा दें, सिंगल इमेज या वीडियो, जो भी आपका टॉप परफॉर्मिंग क्रिएटिव आपने देखा हुआ है। फिर दूसरी कैटेगरी की यहाँ पे लगा दें, तीसरी कैटेगरी की यहाँ लगा दें, चौथी कैटेगरी की यहाँ लगा दें। अच्छा, अब आपने, आपको पता कैसे चलेगा कि यार ये सही काम कर भी रही है कि नहीं कर रही? आप हमेशा जाएंगे एड लेवल से, आपने देखना शुरू करना है हर चीज को। यार ये क्यों तो आप हर चीज को देखना शुरू करेंगे एड लेवल से। अब एड लेवल से आपने कैसे देखना है इनको, आप फर्ज करें आपने, मैं मैंने अभी इनको सॉर्ट आउट नहीं किया हुआ लेकिन जब मैं अपना यूज करता हूँ ना मैट्रिक्स का एक कॉलम, किधर गया ये रहा, ये रहा। तो मैं इनको इनको सॉर्ट कर दूंगा और फिर देखूंगा यार किस पे ज़्यादा स्पेंड हो गया और रिजल्ट नहीं आ रहे, तो फिर मैं यहाँ से इनको टर्न ऑफ करना शुरू करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता इनको टाइम दूंगा। अच्छा, जो सीपीयू है उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको, आप अमाउंट स्पेंड होने दें थोड़ा सा, फिर आपको पता चलेगा कि यार क्या है हिसाब किताब इसका। तो एड लेवल पे आके हमेशा पॉज करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। आपने एड सेट लेवल पे पॉज नहीं करना। अब यहाँ पे आपकी पहले 10 कैटेगरीज हो, उस हिसाब से फिर ऑब्वियसली आपको बजट भी देना पड़ेगा, तो जितना बजट, अच्छा अगर आपकी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपको बजट देना चाहिए। सेकेंडली, अब आपको पता चल गया कि यार मेरी फर्ज करें कैटेगरी बी, कैटेगरी सी काम ही नहीं कर रही, या ये जो ऑडियंस चलाई है वो ऑडियंस ठीक नहीं है इनके लिए, फिर आप पूरी कैंपेन को आपको पॉज करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिटेबल ही नहीं है, अगर हल्की बहुत प्रॉफिटेबल है चलने दे, ना छेड़े। अगर बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है आप, अबे यार, यार उस्मान भाई मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, जो जो आए उनको काइंडली वो ऐड करते रहे, मैं फिर डिस्टर्ब होता हूँ, सारे आ जाते हैं अचानक। मान भाई आपको होस्ट बना दिया, इनको एंटर कर दे रहे हैं जो भी आ रहा है। हर जिसने खुद को म्यूट नहीं किया हुआ प्लीज म्यूट कर ले, लेक्चर चल रहा है, काइंडली म्यूट कर ले। ठीक है, अब आपको फर्ज करें पता चल गया कैटेगरी बी कैटेगरी सी मेरी बिल्कुल ही प्रॉफिटेबल नहीं है, इनकी वजह से इन दोनों का भी प्रॉफिट मेरा जाया जा रहा है। तो फिर आप इनको टर्न ऑफ करके करने के बजाय आप न्यू कैंपेन बनाएं और उसमें या तो इन कैटेगरीज को एक्सक्लूड कर दें, या नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड कर दें, या फिर आप ऑडियंस टारगेटिंग इनकी चेंज करके देखें। तो इस तरह से कंटिन्यू करें, इवेंचुअली यू विल गेट टू अ वेरी स्वीट स्पॉट जहाँ पे आपको बेहतरीन किस्म की ऑडियंस मिल जाएगी जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी आपको लॉन्ग टर्म में। का यही है, स्केलिंग इस तरह से होगी मल्टीपल कैटेगरीज अगर आपने करनी है। तो भाई मैंने एमएनसी 2000, नहीं यार 2000 बहुत कम होगा। विच टाइप ऑफ क्रिएटिव वर्क बेस्ट फॉर सिंगल इमेज, हम यूज करते हैं मोस्टली सिंगल इमेज या फिर वीडियो एड। Kawai, could you please that you mentioned that we can use CPO, when we use CPO, all the audiences under it will be considered as one. Could you please elaborate it? I mean, how Facebook look at it? If I have two ad sets with different interests, how will these audiences be shown ads? अच्छा, अब आपने एक कैंपेन है उसके अंदर आपने उसको दो ऑडियंसेस दे दिए, अगर एबीओ है ना तो इट विल डिवाइड देम कि यार ये चीज अलग है ये चीज अलग है। सीबीओ में इट कंसिडर्स देम एज अ होल। सही है। फिर उस ऑडियंस को मिल रहा होता है, जिस ऑडियंस को, मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा कि ये दोनों ऑडियंस आपकी कंबाइन हो जाती है, नो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन एज एन अल्गोरिथम आप अगर देखें तो वो चीज़ें दोनों डिफरेंट हो जाती हैं कि फिर जिस पर रिजल्ट अच्छे होंगे ना तो उसको स्पेंड ज़्यादा मिलने लगेगा, लेकिन उसको भी दूसरी वाली को भी स्पेंड थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा कि यार ये आई थिंक ये कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा आप लोगों को, मैं इसको किस तरह से समझाऊं।
वो वाला लेक्चर जो है ना, वो आप लोग दोबारा देखें, उसमें मैंने ज़रा बहुत सही से समझाया था। मुझे एग्जैक्ट अपने अल्फाज भी याद नहीं आ रहे कि मैंने क्या बोल के समझाया था, क्या एग्जाम्पल क्या दी थी आप लोगों को। आई गेस एक ट्री की दी थी मैंने एग्जाम्पल, इस तरह से करके कुछ बताया था। खैर, जब आप सीपीयू यूज करते हैं ना, तो पूरी ऑडियंस आपकी उसमें एज अ होल कंसिडर की जाती है। इस वजह से ओवरलैपिंग उसमें नहीं होती। उसमें ऐसा नहीं होता कि वो एबीओ और एबीओ वाले हिसाब किताब के दोनों ऑडियंसेस को अलग अलग कर रहा है वो, और फिर दोनों पे एड्स चलाए जा रहे हैं, तो उनकी जो भी एफिनिटी ऑडियंसेस हैं वो कनेक्ट होने लग जाती हैं आपस में, मतलब क्लैश करने लग जाती है। तो ऐसा होने नहीं देता सीन। ये सीन है सारा। Salam Dawi, do we run ABO CPO for interest testing, single interest or both for each headset? Do we run ABO or CPO for interest testing? यार मैंने दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके गलत नहीं है। मेरी दोनों दो स्ट्रैट मतलब मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हम करते रहते हैं। अब वेरी करता है यार, हमें किसी क्लाइंट के लिए कुछ समझ आ रहा होता है, किसी क्लाइंट के लिए कुछ समझ आ रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस से डेवलप होती हैं, वरना आप सारे क्लाइंट्स पर ना एक ही चीज़ करते रहते हैं एंड यू नेवर ग्रो। इवेंचुअली आप एक पॉज पे आ जाते हैं। तो समझ इसमें फिर ये होगा कि आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। कोई इसमें राइट और रॉन्ग वाले हिसाब किताब नहीं है, लेकिन देखें आपको कहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जब आप इंटरेस्ट टेस्टिंग सीबीओ पे करेंगे ना, तो फिर बंद करने से ये होता है कि बैड परफॉर्मिंग इंटरेस्ट बंद करने से ये होता है कि पूरी कैंपेन डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी कैंपेन का सीपी ही खराब हो जाएगा। जब आप एबीओ पे ट्राई करेंगे तो वो चीज़ होगी नहीं। इसमें आप एक ही कैंपेन के अंदर 40-50 इंटरेस्ट भी टेस्ट कर सकते हैं। जब एक नहीं परफॉर्म किया तो उसको बंद किया, उसकी जगह न्यू चला दिया, डुप्लीकेट करके सिंपली। सीपीओ में ऐसा सीन नहीं। अजान पूछ रहे था भाई, व्हेन डू वी मूव टुवर्ड्स द परचेज इवेंट, ये मैंने सारा बताया हुआ है। हाउ डज आईसीटी कैंपेन बी प्रॉफिटेबल? आईसीटी कैंपेन प्रॉफिटेबल कहाँ होती है? आप व्यू कंटेंट पे चलाते हैं, क्या हो गया? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डोमेन ट्रैकिंग एंड पिक्सल ओनली ट्रैकिंग ऑन एड लेवल? एक सेकंड, लेट मी सी। यार उस्मान भाई, मुझे वो स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, उस्मान स्क्रीन शेयरिंग क्लास होगी शुरू, बल्कि मेरी होगी शुरू, वो तो अगले लगे हैं। अबे यार कहाँ चले गए? सारे मोबाइल ही आ रहे हैं ज्यादातर अच्छे वाले। ये रवि उस्मान भाई, हाँ अलाउ कर दी है, ट्राई कर। हाँ स्क्रीन शेयर लाउड है। ओके सही है, सक्सेस मिल गया। सारा आप कौन से डोमेन इवेंट्स की बात कर रही हैं? एक ही मुझे नज़र आता है ट्रैकिंग में यार, ये अपना पिक्सल इवेंट, वेबसाइट इवेंट अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको यही तो नज़र आता है। और क्या नज़र आता है? और तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। हालांकि इसमें डोमेन ट्रैकिंग वगैरह सब लगी हुई है और आप लोगों के सामने लगाई थी, आई गेस।
ओके, वेरीफाइड नहीं है। एक सेकंड में किसी और एड मैनेजर में इसको देखता हूँ। एक क्या नाम है? ओके, यस, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है, एक डोमेन ट्रैकिंग एंड वन इज पिक्सल ओनली ट्रैकिंग। अच्छा, इनमें फर्क ये होता है सारा कि अब जो हमारे प्रायोरिटाइज इवेंट्स है ना, एग्रीगेटेड इवेंट्स वाले, तो अगर आप वो यूज़ करते हैं, जो प्रायोरिटाइज इवेंट्स है, जो भी आपने 4 या 8 इवेंट सेट किए हुए हैं, और फिर आप एड्स को ऑप्टिमाइज करें अपने उन किसी भी ऑडियंस के लिए, तो अगर जिन यूजर्स ने iOS 14 के 14.5 पर अगर ऑप्ट आउट भी किया हुआ है ना एड से, तो उनको भी एड्स शो होंगे। बजाय इसके कि अगर आप पिक्सल ओनली ट्रैकिंग यूज करेंगे, तो उसमें जो 4.5 वालों ने यूज नहीं किया हुआ, आप मतलब जिन्होंने ऑप्ट आउट किया हुआ है, तो उनको आपके एड्स नहीं शो होंगे। सेकेंडली, इसमें ये चीज, इस चीज का डिफरेंस क्लियरली समझ लें, प्रायोरिटाइज्ड इवेंट्स का और स्टैंडर्ड इवेंट्स का। पिक्सल वाले इवेंट्स जो है वो स्टैंडर्ड इवेंट्स है, जो डोमेन वाले इवेंट्स है आपके, वो प्रायोरिटाइज्ड इवेंट्स है। वो मैंने दिखाया भी था एग्रीगेटेड वाले लेक्चर में, तो उसमें इस चीज का फर्क है। तो अगर लोगों ने ऑप्ट आउट भी किया हुआ है, तो दे विल सी योर एड्स if you use domain tracking। ठीक है। ताबे any best practices for to train our pixel from scratch। यार वो वार्म अप वाला लेक्चर जो है ना, वो देखना मेरे ख्याल है आप लोगों को ज़रूरी है। वो अभी मैं बैठ के रिकॉर्ड कर लेता हूँ। वो अभी तक मैंने वार्म अप वाला लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर वो अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। तो उसमें होता ये है, सिंपली आपके जो यूआरएल्स है ना, जितने भी आपने जिन प्रोडक्ट्स पर एडवर्टाइज करना है, उन पर आप डेटा भेजते हैं कि यार इन यूआरएल्स में मेरी ऑडियंसेस कम हो, तो फिर आपके पिक्सल को ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इस तरह से आप अपने पिक्सल को ट्रेन करते हैं। हाँ भाई, हाउ टू वेरीफाई एफबी बिजनेस मैनेजर, ये मैंने सारा डॉक भेजा हुआ है, मेरा ख्याल है भाई साहब आपको। सही था भाई। रन ए सीबीओ विद वन एडसेट एंड वन एड, इट्स गिविंग 500 रुपीज परचेज कॉस्ट इन लोकल पीएल ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी शोइंग क्रिएटिव रैंकिंग एवरेज वन कैरोसेल एड। तो सही है, 500 रुपये अगर प्रॉफिटेबल है आपको तो ठीक है, अदरवाइज इसको चलने दें, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है। भाई यूटीएम पे, यूटीएम में समझा चुका हूँ। उस डेल काइंडली बहुत ऐड अकाउंट्स में पिक्सल का डेटा मिसमैच होता है। इवेंट्स, इवेंट्स मैचिंग 4 आउट ऑफ 10। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ, एक सेकंड। ओके 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 ओके।
ओके, तो इवेंट की मैच क्वालिटी अगर आपने इम्प्रूव करनी है ना, तो आपने जाना है अपने पिक्सल को सेलेक्ट करके आप उसकी सेटिंग्स में जाएं। यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो ये आपको एडवांस मैचिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। इसको पहले तो टर्न ऑन कर दें, उसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे दिखा रहा होगा, फिर आप शो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो इन सबको ऑन कर दें। जैसे कि मैंने लास्ट Q&A में भी ये चीज़ बताई थी, लेकिन करके नहीं दिखाई थी। तो इन सबको आप ऑन कर दें तो आपकी इवेंट मैच क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। सेकेंडली, यहाँ पे जो आपको डोमेन्स डेटा भेज रहे हैं ना, जहाँ से आपको ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, उनको काइंडली क्रिएट अलाउ लिस्ट करके जस्ट अलाउ देम क्लिक। अलाउ का एक बटन आएगा, वो अभी यहाँ पे ट्रैफिक कोई आया हुआ नहीं है इस स्टोर पे, तो मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन एक, हाँ ये रहा, ये देखें, लास्ट रिसीव एट alwaysinspo.com, ये डोमेन है। तो यू जस्ट पुट इट टू अलाउ लिस्ट। तो अब ये इस डोमेन का जितना भी ट्रैफिक होगा ना, वो ट्रैक होगा। सही है। तो इस तरह से आप अपनी इवेंट मैच क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। बट टू डू इफ यू वांट टू स्केल 1M1C, यार देखें, स्केलिंग अगर करनी है, मैंने पहले भी बताया, अगर प्रीवियसली परफॉर्म अच्छी करी है तो आप नेक्स्ट कैंपेन में इसका बजट डबल करके चला दें। हाउ शुड वी रिसर्च ऑडियंस एंड डेमोग्राफिक्स, ये मैंने करके दिखाया है, आई बिलीव। ये बहुत ब्रीफली करके दिखाया है Q&A में भी, और उसमें भी टारगेटिंग वाले सेशन में। और क्वेश्चंस करें? Okay, Sarah पूछ रहे हैं, what is event not deduplicated error? I know you talked about this, but I still find it confusing. अच्छा, इवेंट डीडुप्लीकेशन वाला जो इशू है ना, यार इसमें मतलब आपने ना कन्वर्जन एपीआई या पिक्सल आपने सही से इंटीग्रेट नहीं किया होता। अब मैंने आपको एक प्रोसेस समझाया था कि कन्वर्जन एपीआई में आपको एक डीडुप्लीकेशन का स्टेप होता है। जब कन्वर्जन एपीआई से आप सर्वर साइड इवेंट भेजते हैं और पिक्सल से पिक्सल के स्टैंडर्ड इवेंट्स आते हैं, तो वो दो इवेंट हो जाते हैं। फर्ज करें एक परचेज आई है, तो दोनों के मिला के दो हो गई, 1+1 2। तो इसमें एक फिर डीडुप्लीकेशन का स्टेप होता है कि दोनों में से एक जिसकी को ना कैंसिल आउट करने के लिए, तो वो स्टेप सही से नहीं हो रहा होता, तो फिर आपको पिक्सल दोबारा से हटा के दोबारा लगाना होता है। तो उस चीज़ से ये ट्रबल शूट हो जाता है, ये मसला ना सही हो जाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया होगा पर्सनली। हाउ मच बजट वी कंसिडर फॉर स्प्लिट टेस्टिंग इन इंटरनेशनल मार्केट? स्प्लिट टेस्टिंग किस चीज़ की, मतलब
क्रिएटिव की अगर करनी है तो $10 में भी हो जाएगा, और अगर इंटरेस्ट की करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है. बट इफ वी डोंट स्टार्ट विद VC एंड डायरेक्ट गो विद परचेज इवेंट, देखें, समटाइम्स इट वर्क्स. एक बार मैंने एक देखें, बिहेवियर बहुत वो है, आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फेसबुक के बिहेवियर को ना, बिल्कुल भी. अब मेरे पास एक न्यू बिजनेस आया था, मैंने उसकी गलती से डायरेक्ट परचेज पे चला दी थी. वो वार्म अप कैंपेन थी और वो व्यू कंटेंट के बजाय गलती से परचेज पे चला दी थी, और उस पे पहले दिन ही 3-4 परचेज आ गई और बहुत अच्छा CPA मिला. अब मैं खुश हो गया कि शायद पता नहीं प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है कि ना डेटा ना कुछ, और हमने चला दी और बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो उस कैंपेन को पॉज किया, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, वार्म अप किया, और उसके बाद जब चलाया तो मुझे ₹5000 स्पेंड करने के बाद पहली परचेज आई. तो मैं मतलब परेशान हो गया था कि ये हो क्या रहा है. तो इस किस्म के बिहेवियर्स भी होते हैं कि बिल्कुल ही ना आपकी सोच समझ से बाहर हो रहा होता है कभी कभी, बहुत कुछ. तो यू हैव टू गो विद द फ्लो, कीप टेस्टिंग, कीप गोइंग फॉरवर्ड. If I am getting initiate checkouts, add to carts, but not getting as much purchases, what can be the issue? देखें, एटलीस्ट आपके जितने चेकआउट्स है ना, उसका एटलीस्ट 50% तो कन्वर्ट कर जाता है इजीली. तो एटलीस्ट, तो अगर इतने भी कन्वर्ट नहीं कर रहे, लाइक 30-40% कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू सी समथिंग. देयर कैन बी अ प्रॉब्लम विद योर डिस्काउंट कोड्स इफ यू आर यूजिंग them. There can be a problem with shipping or your checkout page as well. Out of context, but what to say when a client wants to know your marketing strategy. तो आप उनको स्टेप बाय स्टेप बता देंगे. हम पहले इमेजेस वगैरह टेस्ट करते हैं, उसके बाद ऑडियंसेस टेस्ट करते हैं, फिर उन पर एड चलाते हैं, देखते हैं अगर प्रॉफिटेबल होते हैं, फिर हम स्केलिंग फेज में आते हैं. इस तरह से करके आप उसको ऊपर ऊपर से बता दें. जो ज़्यादा तीसमार खान बन रहा हो तो उसके साथ ज़्यादा डिटेल में चले जाए. वैसे जो तीसमार खान बनते हैं ना, वो मोस्टली सिर्फ बातें करनी आती है उनको, आता वाता कुछ नहीं. हाउ टू गेट योर PL स्टूडेंट्स. यार, आप लोग ग्रुप में एक्टिव रहें, एक दूसरे की हेल्प करें. कोई ना कोई PL वाला जो फेसबुक एड्स के हवाले से स्ट्रगल कर रहा होगा, वो आप लोगों को अप्रोच कर लेगा खुद ही. क्वेश्चंस करें जी. और should we run an awareness campaign to generate social proof before running the campaigns? When it comes to local PL or a conversion campaign optimized for view content to gather data, or both of them? तो यार, वो व्यू कंटेंट वाली तो आपने लास्ट में चलानी है, उसके बाद चलेगा जो चलेगा. सेकेंडली,
यस, ब्रांड अवेयरनेस मैं यूजुअली तब चलाता हूँ जब मेरे पास कोई ऑफर होती है। जब ऑफर होती है ना, तब मैं ब्रांड अवेयरनेस चलाता हूँ। यस, इट इम्प्रूव्स इन योर लाइक गिविंग यू गुड ऑडियंस, गुड अमाउंट ऑफ ऑडियंस। कंपेटिटर एनालिसिस कैसे होता है? कंपेटिटर एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया था कि आप एड्स लाइब्रेरी में जाएं, अपने कंपेटिटर के एड्स देखें कि वो इस टाइम कितने एड्स रन कर रहा है, कितनी कैटेगरीज पर एड्स रन कर रहा है। तो यू गेट योर रफ एस्टिमेट कि यार वो बंदा एग्रेसिव जा रहा है या एक मॉडरेट लेवल पे या बहुत स्मॉल लेवल पे एडवर्टाइजिंग कर रहा है। सेकेंडली, आप उसकी वेबसाइट विजिट करें और सिर्फ ऐड टू कार्ट कर दें किसी प्रोडक्ट पे। तो जब वो अपनी रीटारगेटिंग कैंपेन चलाए, आप उसके फनल में ऑलरेडी आ गए, तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के एड्स वगैरह ना शो होने लग जाएंगे। तो आप उसकी ऑडियंस में जाके देखें एड्स की जो ऑडियंस होती है ना, आपको पता चल जाता है जब लाइक पता चलता है कि किसको ऐड डिलीवर हो रहा है जब आप ऐड पे क्लिक करते हो। मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो आप जब यहाँ ऐड पर क्लिक करते हैं, चल गया भाई क्या? यस, हाँ, ये ऑप्शन आता है कि बाय एम आई सीइंग दिस ऐड। एक्सटेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोडिंग कर रहा है। कमान कमान, तो खैर यहाँ पे ना आपको शो हो जाता है कि यार किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप अभी कोल्ड ऑडियंस वाले फनल में हैं या आप रीटारगेटिंग वाले फनल में, आप किस फनल के कौन से स्टेज में हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेटिटर का एक आपको एनालिसिस मिल जाता है। हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड टू बिकम स्टेबल। यार ये वही सवाल किया आपने जो क्या नाम है हर क्लाइंट करता है कि यार ये मैं कर दूं तो क्या हो जाएगा। भाई थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 महीने लगते हैं तब जाके ब्रांड आपका स्टेबल होता है। तब भी नहीं होता, बल्कि बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। हर हर क्वार्टर फेसबुक तो अब अपडेट दे रहा है। पहले हमारी अपडेट आती थी साल बाद, 6 महीने बाद, अब हर क्वार्टर अपडेट आ रही है। तो जैसी अपडेट आती है सब धर्म भरम हो जाता है। तो अभी तो बहुत मुश्किल हो गया ब्रांड स्टेबल होने में, 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। यस, जब सारी अपडेट्स वगैरह से हम बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा सब कुछ तो बहुत आसान हो जाएगा। शुड वी रन ब्रांड अवेयरनेस और एंगेजमेंट कैंपेन टू गेट सोशल प्रूफ? यस, इस एट रिकॉल मैट्रिक एनी यूजफुल? यस, यूजफुल है। आपको पता चल जाता है यार कितने लोग आपकी एड मतलब ब्रांड से वाकिफ हो रहे हैं। तावी माई सोर्सिंग, यार क्या हो गया, ये क्यों सवाल कर रहे हो? और पीएल वाले लेक्चर में सवाल कर रहे हो। व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ पेज लाइक्स? पेज लाइक्स वर्क्स एज सोशल प्रूफ। तो इफ यू आस्क मी कि मैं कभी भी ना किसी न्यू पेज से कोई बाइंग नहीं करता। मैं हमेशा देखता हूँ यार पेज स्टेबल है, इनके कस्टमर रिव्यूज कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं, आपकी कन्वर्जन इंप्रूव होती है इस सब में। बट शुड बी दी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फॉर एड्स के हमारे पता चले कि आप ऑडियंस एग्जॉस्ट हो गई है। 2 से ऊपर अगर चला गया तो भाई आप समझ जाओ तबाहियां मच गई। हाँ, करें करें कोशिश करें।
व्हाट काइंड ऑफ स्केल शुड बी यूज? वेट करते हैं यार स्केलिंग के, वेट करते हैं। एड्स के मैट्रिक्स रीड करने की क्लास कब होगी? हो चुकी है भाई, हो चुकी है। लेक्चर देखें दोबारा। कहा भाई इंक्रीज द लेक्चर टू डू अभी, ऐसे इट इज बोरिंग, मजा नहीं आ रहा। अच्छा यार पता है क्या, अभी देखो पार्टिस बच्चे हैं कोई 60 के करीब, पार्टिसिपेंट्स हैं 19, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं बाकायदा बच्चे, आप अगर पढ़े ना जाके ऊपर, तो इस वजह से सेशन एक रखा है, जरूरत नहीं है दो सेशन की, वजह सिर्फ ये दो बंदों के लिए। अब मैं वो तो नहीं कर सकता ना कि दो सेशन रखूँ क्लास में जबरदस्ती, ये चीज़ है जनाब। अच्छा स्केलिंग का एक मैं रफ आइडिया दे दूँ सारा आपको, कि स्केल करते साथ ना डिमिनिशिंग होते हैं, मतलब यू कैन से कि आपके जो रिटर्न्स है ना डिमिनिश होते हैं स्केलिंग के साथ। अब फर्ज करें आप अगर 1000 रुपये पे 10,000 कमा रहे हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप 1 लाख पे 10 लाख कमा लें। आप 8 लाख कमाएंगे, 7 लाख कमाएंगे, या इवन 5 लाख कमाएंगे। तो इस तरह से ये डिमिनिश होते हैं। न्यू क्लास का वेट करें, न्यू क्लास न्यू लेक्चर्स अभी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह इसी वीक में। 2 या 3 लेक्चर्स और अपलोड हो जाएंगे। मतलब सारे इतने बेताब हो रहे हैं, कह रहे हैं सब अभी से दे दो, सब दे दो, सब दे दो, सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर लो, सब दे दो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखिएगा। हाँ भाई, so Molly Pittman Facebook ads audit video, is it useful? She is auditing each metric to identify which parts of campaign are the bottlenecks. Yes, आप जितनों को देख सकते हैं ना देखें, जितनों को देख सकते हैं आप देखें, अच्छी बात है, जितनी नॉलेज गेन करेंगे बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। थ्योरी अच्छी समझ आ रही, प्रैक्टिस कहाँ से करें? अपना पीएम वेरीफाई करा दे यार, क्लाइंट्स ढूंढे, आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तक तो क्लाइंट्स मिल जाने चाहिए थे। फेसबुक वीडियो ऐड के बारे में कोई लेक्चर होगा यार? वीडियो ऐड में मतलब क्या, कस्टम ऑडियंसेस में मैं थोड़ा वीडियो व्यूज के हिसाब से कुछ चीज़ें बताऊंगा, मुझे याद दिलाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑडियंस टेस्टिंग, स्टार्टिंग में किस इवेंट पर चलाना रिकमेंडेड है, परचेज या एटीसी? व्यू कंटेंट मैंने बता, अच्छा ऑडियंस टेस्टिंग में यस परचेज पर चलाएं। बेस्ड ऑन विच फैक्टर डू वी डिसाइड द बेस्ट परफॉर्मिंग इंटरेस्ट? सीपीसी, सीएम, सीपीएम या एटीसी? एटीसी और परचेज। Say how many ad sets with different interest should we run? Any restrictions? यार आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें कि यार वैसे तो हर नीश के कोई 30-40 इंटरेस्ट निकल आते हैं, तो आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज करके इनको ट्राई करें, देखें कहाँ पे आपका हिसाब किताब अच्छा बैठ रहा है। लेकिन आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 एड सेट्स एट अ टाइम, इससे ज़्यादा आप करेंगे ना तो वो स्पेंड तो होता जाता है लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आते। मैंने इवन 15-15 एड सेट्स भी किए हुए, तो ओवरऑल सीपीए बहुत खराब हुआ था। समटाइम वी कांट अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट फॉर प्रोडक्ट एट दिस स्टेज, व्हाट शुड यू डू? आप सिंपली गूगल सर्च कर लें, गूगल सर्च से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्लाइंट हंटिंग पर सेशन होगा यार, क्लाइंट हंटिंग आप लोग फाइवर और अपवर्क से करें, वहाँ से आप अपना स्किल रिफाइन करें, उसके बाद कहीं और हाथ डालें। रिकमेंडेड यही है। हाँ अगर कोई ग्रुप से आपका सेल विदाउट सेलिंग के थ्रू आपके पास कोई आ रहा है, तो दैट इज अ गुड थिंग, आप उस पर करें, काम करें। हाँ भाई, आपकी एक फेसबुक एड्स ऑडिट की वीडियो बना दें सो वी कैन आइडेंटिफाई bottlenecks in clients account। ओके,
बना देंगे, कोई मसला नहीं। और किसी का कोई सवाल है या फिर इसको एंड करते हैं? चलो ठीक है,